दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट, एप्पल एंड Naukri.com पे अवेलेबल 15,000 से भी ज्यादा डेटा साइंस जॉब रोल को रैंडमली एनालाइज किया एंड गेस व्हाट, सभी जॉब रोल में मुझे एक प्रोग्रामिंग स्किल कॉमन दिखी, दैट इज पाइथन। इसका ये मतलब हुआ कि 2025 में बिना पाइथन स्किल्स के आप डेटा साइंस फील्ड की इन हाई पेइंग जॉब्स में से किसी भी जॉब को नहीं पा सकते। वेल देखो, पाइथन के अनबीटेबल फीचर की वजह से आज हर सेक्टर की बड़ी कंपनी अपने डेटा साइंस वर्क के लिए पाइथन को ही चूज करती है। गिग्स फॉर गिग्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2025 के टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लिस्ट में पाइथन नंबर 1 पे है। और वहीं अगर हम सैलरी रेंज की बात करें तो गूगल के हिसाब से इंडिया में एक पाइथन डेवलपर की एवरेज सैलरी सारी बड़ी सिटीज में 10 लाख से ऊपर ही है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने 2025 में केवल पाइथन स्किल्स को सीख लिया तो ना केवल आप डेटा साइंस फील्ड की जॉब को पाओगे बल्कि बाकी सभी डोमेन में भी एक हाई सैलरी जॉब पा सकते हो। बट रुको, क्या आपको पता है कि पाइथन में लगभग 1,37,000 जितनी लाइब्रेरीज है? वेल, पाइथन के यही फीचर्स एंड सिंप्लिसिटी इसे डेटा साइंस, एआई एंड ऑटोमेशन के लिए मस्ट हैव चॉइस बना देते हैं। तो अब सवाल आता है कि अगर हमें डेटा साइंस की फील्ड में करियर बनाना है तो हमें पाइथन के कौन से लाइब्रेरीज एंड टूल्स को सीखना चाहिए? इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। बेसिकली आज इस वीडियो में मैं आपको डेटा साइंस में यूज होने वाले टॉप पाइथन टूल्स एंड लाइब्रेरीज की जानकारी दूंगा, उसके एप्लीकेशंस बताऊंगा और साथ ही उन सभी टूल्स को सीखने के लिए कुछ फ्री कोर्सेज से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ताकि आप आज से ही अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर सको और डेटा साइंस की फील्ड में अपना एक लुक्रेटिव करियर डिजाइन कर सको। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। वेल, जैसा कि मैंने बताया कि आज के समय में पाइथन में लगभग 1,37,000 जितनी लाइब्रेरीज एंड बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। सो कोई भी काम पाइथन पे 50-50 के रेशियो में होता है, यानी कि 50% काम प्लेन पाइथन पे होगा एंड रिमेनिंग 50% काम उसके अलग अलग लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क पे होता है। कि अगर हमें डेटा साइंस फील्ड के इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर पाइथन का यूज डेटा साइंस की फील्ड में कौन से काम को करने के लिए किया जाता है। तो देखो, इसका आंसर है डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग मॉडल्स, डेटा विजुअलाइजेशन, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, इमेज प्रोसेसिंग, वेब स्क्रैपिंग एंड स्टैटिस्टिक मॉडलिंग जैसे इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि पाइथन के बदौलत होते हैं और ये सारे टास्क डेटा साइंस की फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सभी टास्क के बेस पे आपका पाइथन का लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क डिसाइड होगा। बात करें टॉप 10 पाइथन लाइब्रेरीज फॉर डेटा साइंस तो ये है वो पूरी लिस्ट। चलो अब हम इनमें से टॉप 5 लाइब्रेरीज के एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है टेंसरफ्लो। वेल, क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरीके से गूगल ट्रांसलेटर काम करता है या फिर कैसे आपका मोबाइल फोन आपका फेस रिकॉग्नाइज कर लेता है? वेल, इस मैजिक के पीछे जो सोर्स काम कर रहा है उसका नाम है टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है जिसका यूज बेसिकली डेवलपर्स मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए करते हैं। बेसिकली टेंसरफ्लो का यूज डीप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन एंड रन करने के लिए यूज किया जाता है कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन। दैट्स व्हाई इस स्किल को सीखना आपके लिए एक मस्ट हैव चॉइस बनता है। सो अब बात करते हैं सेकंड लाइब्रेरी की, दैट इज SciPy, जिसका पूरा मतलब है साइंटिफिक पाइथन। पाइथन की ये लाइब्रेरी क्वांटम फिजिक्स से लेकर रॉकेट साइंस तक के कैलकुलेशन कर सकती है। बेसिकली इसके अंदर मैथमेटिकल एल्गोरिदम एंड फंक्शंस का एक ह्यूज कलेक्शन होता है जिसकी हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर अलजेब्रा जैसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। इस लाइब्रेरी का यूज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट डेटा को कैलकुलेट करने, स्टैटिस्टिक मॉडल बिल्ड करने और लार्ज डेटा सेट को एफिशिएंटली हैंडल करने में किया जाता है। अपने सुपर एफिशिएंट कैलकुलेशन कैपेबिलिटी के बेस पे ये लाइब्रेरी डेटा साइंस फील्ड का एक मस्ट हैव टूल बन जाता है। बात करते हैं थर्ड लाइब्रेरी की, दैट इज NumPy। NumPy का पूरा मतलब है न्यूमेरिक पाइथन। ये एक पावरफुल ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कि बेसिकली साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है। इसके अंदर लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरे एंड मैट्रिक्स क्रिएट करके अलग अलग मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म किया जा सकता है। ये लाइब्रेरी काफी फास्ट होता है एज कम्पेयर टू लिस्ट और इसका यूज जनरली डेटा एनालिसिस, इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड रोबोटिक्स की फील्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सो इस लाइब्रेरी को सीखना आपके लिए जरूरी भी है और आपके लिए काफी बेनिफिशियल भी होगा। ओके, अब हम बात करते हैं अगली लाइब्रेरी की जो कि है मैटप्लॉटलिब। अब देखो, डेटा साइंस की फील्ड में सबसे जरूरी चीज है जो भी इनसाइट आप यूज डेटा से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उससे अपने सभी स्टेक होल्डर तक अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। और इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए जनरली डेटा साइंटिस्ट अलग अलग चार्ट्स, लाइन प्लॉट्स, सब प्लॉट्स, इमेज, हिस्टोग्राम इस टाइप के विजुअलाइजेशन टूल्स का यूज करते हैं और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के बेस पे। बेसिकली मैटप्लॉटलिब पाइथन का एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपको वाइड वैरायटी ऑफ विजुअलाइजेशन टूल्स जो भी मैंने आपको
पता है वो मिल जाते हैं और इसके बेस पे आप डेटा साइंस में डेटा विजुअलाइजेशन काम को काफी आसानी से कर सकते हो। मैटप्लॉटलिब के बहुत सारे की फीचर्स इसे डेटा साइंस फील्ड का एक मस्ट हैव टूल बना देते हैं, जैसे कि वर्सेटाइल प्लॉटिंग, कस्टमाइजेशन, इंटरेक्टिव फिगर्स, इंटीग्रेशन एज वेल एज कॉम्पेटिबिलिटी विद अदर लाइब्रेरीज। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट लिस्ट हमारे लिस्ट का आखिरी लाइब्रेरी है पांडा। वेल, डेटा साइंस की फील्ड में किसी काम को करने के लिए जब हम किसी डेटा को किसी अदर पोर्टल से या किसी लार्ज डेटा सेट से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो डेटा रॉ फॉर्म में होता है, यानी कि वो इजीली रीडेबल नहीं होता है। अब यहाँ पे काम आता है पांडा। बेसिकली पांडा का यूज करके हम उस रॉ डेटा को रीडेबल बना सकते हैं और उसमें से इंपॉर्टेंट इनसाइट्स को निकाल के उस पे डीप डेटा एनालिसिस करके हम डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। इस लाइब्रेरी को स्पेशली डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एनालिसिस वर्क के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बहुत सारे की फीचर्स हैं जो कि इसे डेटा एनालिसिस फील्ड का एक मस्ट हैव टूल बनाते हैं, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, डेटा मैनिपुलेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एज वेल एज इजी टू यूज। ये थे वो 5 लाइब्रेरीज। चलो अब जानते हैं कहाँ से आप इन्हें घर बैठे फ्री में और हिंदी में सीख सकते हो। तो देखो, वैसे तो आज के समय में YouTube से बेहतरीन दूसरा कोई सोर्स नहीं है किसी भी स्किल को फ्री में सीखने के लिए, बट फिर भी मैंने आपके लिए कुछ डेडिकेटेड कोर्स ढूंढ के रखे हैं सभी लाइब्रेरी से रिलेटेड। ये सारे कोर्स आपको डेटा फ्लेयर पे मिलेंगे और ये सारे कोर्स हिंदी में रहने वाले हैं विद सर्टिफिकेशन। इतना ही नहीं, इस कोर्स में आप बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट तो सीखोगे ही, साथ ही आपको कुछ स्पेशल की फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि रियल टाइम प्रैक्टिकल असाइनमेंट, रियल वर्ल्ड कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री रिन्यूड सर्टिफिकेशन, पर्सनल करियर गाइडेंस एंड रिज्यूम प्रिपरेशन टिप्स। देखो, यहाँ पे आपको सभी कोर्स मिल रहे हैं। ये रहा टेंसरफ्लो का कोर्स, ये रहा नंपी का, ये रहा पांडा का और ये रहा मैटप्लॉटलिब का। अब एक लाइब्रेरी मैं छोड़ रहा हूँ, दैट इज SciPy। अब उसका फ्री कोर्स आपको किसी दूसरी वीडियो में मिलेगा बाकी 5 लाइब्रेरीज के साथ, बट उसके लिए आपको कमेंट में पार्ट 2 लिख के अपना इंटरेस्ट शो करना होगा, ताकि मुझे पता चल सके कि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के काम की है। फिलहाल के लिए जितने भी फ्री कोर्सेज हैं सभी का एनरोलमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जल्दी से जाओ और अपनी लर्निंग जर्नी आज से ही स्टार्ट कर दो। वेल, अगर आप डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग या ऐसे किसी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करियर गाइडेंस और फ्री कोर्सेज रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, देन मेक श्योर इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।